अब अगर मान लो किसी को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की दवा तुम्हें लिखनी है या लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन तुमको पढ़ना है जिसका एडीए पॉजिटिव आया है, बलगम पॉजिटिव आया, टीवी की पुष्टि हो गई है, तो तुम उसको कैसे क्या प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अगर तुमको अलग अलग लिखना है, एक तो तुमने एक्यूरेट 4 लिख दिया तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगी, चारों दवाएं आ गई और इतना तुमने दिमाग लगा लिया कि अगर 35 किलो से कम का था तो तुमने कहा कि 1 गोली रोज खाओगे, और अगर 35 से 45 किलो का था तो तुमने कहा 2 गोली रोज खाओगे, और अगर वो 45 से 55 का था तो 3 गोली कर दी, और 55 से 60 पे 4 गोली कर दी। तो सिंपल फार्मूला हो गया कि जब तक स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा रहे, उसको तेज तर्रार ओपिनियन नहीं मिल रही, तब तक आपने कम से कम उसका काम चला दिया। अब बारी आती है कि अगर हमको उसको अलग अलग दवाएं लिखनी है, कॉम्बिनेशन नहीं लिखना चाहते, तो हम कैसे लिखेंगे। तो उस स्थिति में हम लोग टैबलेट आर्सेनिक्स लिखेंगे 600/300। क्या लिखेंगे? आर्सेनिक्स 600/300, जिसमें 2 दवाएं होंगी। कौन सी? रिफेम्पिसिन 600 मिलीग्राम और आइसोनियाजाइड 300 मिलीग्राम दे देंगे। सुबह 8 बजे कह देंगे खा लो भैया, क्योंकि कई बार होता है कॉम्बिनेशन आदमी टॉलरेट नहीं करता, कहता है उल्टी हो रही है, मछली हो रही है, हम इतना दवा नहीं खा पाएंगे। फिर पायराजिनामाइड 1200 मिलीग्राम, उससे कह दोगे दोपहर के खाने के बाद खा लो। पायराजिनामाइड 1200 मिलीग्राम कब खाओगे कि भाई आप 12-1 बजे जब खाना खाते हो तब खा लो। इथेम्ब्यूटॉल 800 मिलीग्राम कह दोगे रात के खाने के बाद खा लो। साथ में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एक ड्रग हम लोग और ऐड करेंगे जो एंटीबायोटिक है, पर एंटी ट्यूबरकुलर एक्शन बहुत अच्छा है। 400 मिलीग्राम हमने कह दिया कि भाई ये एक रात में सोते समय इवनिंग में खा लेना। बेनेडॉन की गोली 20 मिलीग्राम की आवश्यक है हर ऐसे प्रिस्क्रिप्शन से ऐड करना, हम लोग ऐड कर देंगे। इतना प्रिस्क्रिप्शन हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि अगर मरीज जो है वो कंप्लेंट कर रहा है आपको कि हम लोगों को टीबी की दवा खाते ही भूख मर गई, जॉन्डिस होने लगी, आंखें पीली लगने लगी, पेशाब पीला होने लगा, तो क्या करना चाहिए। तो एक तो है कि हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हुए पूरी दवा बंद कर दो, 5-7-10 दिन बाद फिर दवा को शुरू करेंगे। पर मेन जो कल्प्रिट ड्रग है वो है पायराजिनामाइड। क्या है? पायराजिनामाइड। तो उसको हमें हटा लेना है। इससे भूख हटती है, भूख कम हो जाती है, लिवर में इन्फ्लेमेशन आता है, और कई मरीज कंप्लेंट करते हैं कि जोड़ों में भी सूजन और जोड़ों का दर्द बताते हैं। इथेम्ब्यूटॉल का क्या साइड इफेक्ट होता है पता होना चाहिए हम लोगों को।